बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स पाकिस्तान की तरफ से शाहिद शफी सियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल पाकिस्तान के अंदर ब्रेन ड्रेन ये मसला बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है। हमारे प्रोफेशनल्स, इंतहाई तजर्बाकार प्रोफेशनल्स धड़ाधड़ इस मुल्क को छोड़ रहे हैं, और ये जो सिलसिला है हालिया चंद बरसों में इसकी शिद्दत में बहुत इजाफा हो गया है। और अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशनल्स की बहुत कमी हो जाएगी। ख़ास तौर पर प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर में तो प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर में सूरत हाल बहुत गंभीर हो चुकी है। तो हमारा आज का मौजू यही ब्रेन ड्रेन है, और इसी मौजू के तनाजुर में आज हमने सैयद मुर्तज़ा जैदी साहब को दावत दी है। सैयद मुर्तज़ा साहब ने पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर की एसओई नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी में 12 साल सर्व किया है, लेकिन पिछले साल इन्होंने पाकिस्तान को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में एक जॉब ढूंढी है। तो आजकल वो ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में मुकीम है। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर वो क्या वजूहत हैं जिनकी वजह पर उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा। तो सैयद मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस IEEE की रिक्वेस्ट पे आज आपने हमें ज्वाइन किया है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने IEEE के इस मोज़िज़ प्लेटफॉर्म पे मुझे मदऊ किया और अपने ख्यालात के इज़हार का मौका दिया। तो जैदी साहब, आप फरमाइए कि आपने NTDC क्यों छोड़ी। एक छोटा सा मुख्तसर सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये सब वो वाला सवाल है जो मुझे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वो कौन से अवामिल थे कि जिनकी बुनियाद के ऊपर मैंने ऐसा इंतहाई इकदाम उठाया। तो उसके पीछे सर बहुत सारे असबाब कार फरमा थे, लेकिन दामन वक्त में कमी को मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ चीदा चीदा अवामिल की तरफ ही आपकी निशानदही करूँगा। तो उसमें सबसे पहले ये था कि NTDC के अंदर मुझे अपनी कोई कैरियर ग्रोथ नज़र नहीं आती थी। मेरा पहला प्रमोशन तकरीबन 10 साल की सर्विस के बाद हुआ। इस 10 साल के दरमियान मैंने ना कोई डेपुटेशन अवेल किए, ना कोई लीव के ऊपर गया। और फिर उसके बाद कुछ अरसे पहले हमारे पास एक सीनियोरिटी मर्जर का एक वकू पजीर हुआ वाकया NTDC के अंदर, जिसकी वजह से हम जैसे जो इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर्स थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मेरे ऊपर ख़ुद तकरीबन 36 से या तकरीबन 40 के करीब इंजीनियर्स ऊपर आके लगे। तो पहला प्रमोशन मेरा तकरीबन 10 साल के बाद हुआ, और अगला प्रमोशन मुझे कोई मुस्तकबिल करीब में नज़र नहीं आता था। और कम अज़ कम 10 से 15 साल मुझे लगते थे कि मेरा नेक्स्ट प्रमोशन नज़र आएगा। दूसरी बात यह है कि NTDC के अंदर गुज़िश्ता कुछ सालों से अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा पीक के ऊपर है। हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ये सुनते थे कि हमारी लिस्टें तैयार की जा रही हैं, जिन्होंने 3 साल से ज़्यादा स्टे कर लिया है उनको किसी और फील्ड में भेज दिया जाएगा, बगैर किसी जाने बूझे के पीछे उसका कैरियर क्या है और उसने उसकी जो फील्ड ऑफ सर्विस है वो क्या रही है इसके अंदर। इसी तरीके से ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, सर ये एक तो है जो खारजी है जो हमारे NTDC की तरफ आ रही थी, लेकिन विद इन NTDC के अंदर जो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर की जो अप्रोच की जो ग्रोथ है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और माजी करीब में सर इसकी शुरुआत हुई है। मुझे याद है कि जब 2012 के अंदर जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, सिस्टम प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन कंट्रोल, जो कि जिसको आप मौजूदा नाम से जानते हैं, तो उस टाइम इस तरह की कोई ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच इतनी नहीं थी। एक टेक्निकल ओपिनियन को वेटेज दिया जाता था। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल जो मुझे नज़र आई है वो ये है कि ऊपर से एक डेडलाइन आती है कि आपने ये बस करना है और तो करना है। टेक्निकल ओपिनियन की कोई राय नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझ जैसे बंदे का या मुझ जैसे जो दूसरे इंजीनियर हजरात थे, उनका इस माहौल के अंदर वो घुटन का शिकार थे कि जब आपको एक पीछे से एक डायरेक्शन प्रॉपर चली जा रही है और आपको टेक्निकल ओपिनियन नहीं दिया जा रहा। दूसरी बात ये है कि सर विद द पैसेज ऑफ टाइम सेल्फ रिस्पेक्ट जो है विद इन NTDC इंजीनियर्स की, वो बिल्कुल तकरीबन समझ लें नापैद होती जा रही है। NTDC वापडा हाउस की राहदारियों के अंदर एक किस्से मशहूर थे कि कोई चीफ इंजीनियर है, उनको BOD किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, या विद इन इंजीनियर ADs DDs लेवल को उनके चीफ इंजीनियर कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो इसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। और ये था कि जो बॉस कह रहा है बस वो राइट है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम NTDC के अंदर खत्म होती जा रही है, और जिसकी वजह से इंजीनियर्स कम्युनिटी के अंदर जो खासतौर पर NTDC के अंदर जॉब कर रहे हैं उनके अंदर मायूसी बड़ी बढ़ती जा रही है। और जो पांचवा और आखिरी मैं समझता हूँ जो मेन था वो था जो मॉनेटरी बेनिफिट।
आप भी सर इससे बखूबी वाकिफ होंगे कि प्रोटेक्शन के अंदर हमारा एक डिज़ाइन अलाउंस होता है। जब 2012 में मैंने ज्वाइन किया था, उसकी जो थी वैल्यू थी वो थी 2,000 रुपये तकरीबन। और जब मैंने 2024-23 के अंदर जब मैंने छोड़ी, तब भी वो 2,000 रुपये ही अलाउंस है। तो सर आप मुझे ये बताइए कि अगर एक जो बाहर के ममालिक के जो हैं, गोरे हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो हमारे इंजीनियर्स को अगर वेटेज दे रहे हैं और उनकी फैमिली के साथ वीज़ा दे के उनको 4 या 5 हज़ार डॉलर माहाना तनख्वाह पे रख रहे हैं, तो वो क्या 2,000 के अमाउंट को देखेंगे, अलाउंस को देखेंगे, या अपना फ्यूचर ग्रोथ को देखेंगे और एक ऐसे इन्वायरमेंट को देखेंगे जहाँ पे उनकी टेक्निकल वेटेज दिया जा रहा है, जहाँ पे अनसर्टेनिटी नहीं हो और जहाँ पे उनको फ्यूचर का पता हो। तो ये सर कुछ ऐसे सीधे सीधे अवामिल है जिसकी वजह से मैंने ये इंतहाई एक कदम उठाया। सही। तो आपने जैसे कि शुरू में कहा कि अ, आपको ट्रीट किया जा रहा था एज रोबोट, कि आपने खुद सोचना नहीं, बस आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो क्या ये जो मैंने समराइज किया है, ये ठीक है, दुरुस्त है ये बात? सर बिल्कुल दुरुस्त है, और इसके बावजूद मैं आपकी एक और चीज़ की तरफ निशानदेही करना चाहूँगा कि इन तमाम अवामिल के बावजूद हो सकता है मैं एनटीडीसी छोड़ने का फैसला नहीं करता, लेकिन मसला ये है कि एनटीडीसी ने डेपुटेशन बंद कर दी है इंजीनियर्स की। और हम रोज़ाना की बुनियाद पे ये सुनते थे, एनटीडीसी की जो सीनियर ऑफिसेज हैं उसके अंदर ये बाज़गश्त होती थी कि जिसको जाना है वो चले जाए, हम 20,000 में, 30,000 में, 50,000 में नया इंजीनियर रख लेंगे। तो सर आप अगर 20,000 का में एक इंजीनियर रख के सिस्टम को चला सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर डेपुटेशन का ऑप्शन खुला हो तो एनटीडीसी को इस तरह का ब्रेन ड्रेन सामना नहीं करना पड़ता। इसी वजह से मेरे हिसाब से तकरीबन 20 से 25 बंदा जो क्रीम एनटीडीसी को छोड़ के जा चुकी है, और बाकी जितने भी हैं, और मेरी मुसद्दिका इतलात के मुताबिक तकरीबन 6-7 लड़के तो अभी मेरे क्लोज सर्कल में जानने वाले हैं जिनके पास ऑफर लेटर्स हैं, और वो हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर वो भी यहाँ से कूच कर जाएं। तो सही। डेपुटेशन का ना होना भी एक बड़ा अलमिया है। तो आपने डेपुटेशन को रिज्यूम की रिजम्पशन के लिए कोई जो है, जब आप यहाँ पर मौजूद थे तो क्या आपने कोई कोशिश की? सर मेरे अभी 2-4 बाल सफ़ेद हैं, लेकिन हो सकता है इस कोशिश के बाद मेरे बाल मुकम्मल सफ़ेद हो जाते, लेकिन मुझे उसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नज़र नहीं आती। आप तो मुर्तज़ा साहब बहुत मायूस नजर आ रहे हैं। सर हालात ने कर दिया। ये बताइए कि इसकी आप। सर एक और मिसाल ये भी है। जी जी, प्लीज। इसकी सर एक और मिसाल ये भी है कि गुज़िश्ता साल की बात है, एक बोनस हमारा अप्रूव हुआ था बीओटी की जानिब से। उससे आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन ताहाल जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, अभी तक उस बोनस की कोई पेमेंट नहीं हुई। उसके ऊपर कोशिशें भी हुई, सारा कुछ हुआ। तो अब आप ये देखें, अप्रूव बोनस जब मुझे नहीं मिल सकता, तो डेपुटेशन जो रोक दी गई है वो किस तरह की कोशिश से बहाल हो सकती थी। वेल सेड। ये बताइए कि आप ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त मौजूद हैं, तो अब आपने वहाँ का माहौल देख लिया होगा, गो के ये भी इतना अ, वक्त नहीं आपने गुजारा, लेकिन फिर भी जितना एक आपने वक्त गुजारा है, तो इस विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, क्या आप कह सकते हैं कि आपका एनटीडीसी को क्विट करने का जो फैसला था वो एक रास्त कदम था, और आप खुश हैं? सर बिल्कुल, क्योंकि जिन पहले सवाल में मैंने जिन अवामिल की तरफ आपकी निशानदेही की है, इसमें से कोई सा भी ऐसा मसला मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आया, और फ्यूचर के अंदर नज़र भी नहीं आता। यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट ले लें, आप सेल्फ रिस्पेक्ट ले लें, आप टेक्निकल ओपिनियन ले लें, अनसर्टिनिटी यहाँ पे कोई नहीं है, करियर ग्रोथ हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने ये डिसीजन लिया, ऑल्दो इट वाज अ डिफ़िकल्ट डिसीजन, लेकिन जो डिसीजन लिया मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100% मुत्तफिक हूँ कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। सही। किसी स्टेज पे अगर हालात तब्दील हो गए, तो क्या आप वापस एनटीडीसी को ज्वाइन करना, पाकिस्तान वापस आना और एनटीडीसी को एज अ प्रोफेशनल फ्रॉम द मार्केट ज्वाइन करना पसंद करेंगे? सर बिल्कुल, अगर कोई एक अच्छा ऑप्शन आता है तो वापसी के दरवाजे तो खुले हैं, और एनटीडीसी मेरा समझ लें एक तरीके से पेरेंट डिपार्टमेंट है। तो एनटीडीसी को पाकिस्तान को सर्व करना ज़रूर चाहूँगा, लेकिन बशर्त ये कि कोई अगर बहुत अच्छा ऑप्शन मिले तो। एनटीडीसी तो आपकी जाहिर है पहली मोहब्बत थी, और सुना है पहली मोहब्बत तो नहीं भूलती। तो आप मिस करते हैं एनटीडीसी को बिल्कुल ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया सर। में बैठ के? बिल्कुल सर, क्योंकि देखें सर, यहाँ पे जब मैं आया तो मेरी यहाँ पे दो पहचान है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सबसे पहले पाकिस्तान, और दूसरी बात फिर पाकिस्तान की जो ट्रांसमिशन कंपनी है, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी।
और दूसरी बात, एनटीडीसी को मिस करने की वजूहत ये भी हैं कि वहाँ पे मेरे कुछ ऐसे शफीक असातिज़ा, मिसाल के तौर पे आतिफ मुजीब उस्मानी साहब, मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मलिक जुल्फ़िकार हुसैन साहब, तकीउद्दीन साहब, फ़ारूक रशीद, सज्जाद हैदर साहब, तो कामरान सिद्दीकी साहब, तो इस तरह के असातिज़ा भी जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया। बल्कि इस मौके पर मैं एक और उस्ताद का भी नाम लेना चाहूँगा, ज्ञानी कुमार। वो उन्होंने भी एनटीडीसी को क्विट कर दिया है और वो भी खुद इन दिनों ऑस्ट्रेलिया ही होते हैं। तो ऐसे शफीक असातिज़ा मेरे वहाँ पर हैं। तो जाहिर सी बात है, तो एनटीडीसी के इन्वायरमेंट को, उन असातिज़ा को, उनकी शफकत को तो ज़रूर मैं मिस करता हूँ। एनटीडीसी आपको डरावना ख्वाब तो नहीं लगता? और क्या आप पाकिस्तान एनटीडीसी को भूलना चाहते हैं? सर, जब तक मैं वहाँ पे मुलाजमत के हवाले से मुंसलिक था, जब तक तो बहुत रौनक ख़राब लगता था कि कहाँ फंस गए हैं, निकलना चाहिए हमें यहाँ से। अब जब यहाँ पे हम आ गए हैं तो अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। और हर मुलाजमत के साथ या हर वाक़ये के साथ कुछ शीरी यादें भी होती हैं, कुछ तल्ख़ यादें भी होती हैं। तो अब हमारे दिमाग के अंदर शीरी यादें ही घूमती हैं। तो इट इज़ नॉट सच नाइटमेयर फॉर मी। तो वर्किंग एनवायरनमेंट्स, आपने ऑस्ट्रेलिया का वर्किंग एनवायरनमेंट भी देखा, पाकिस्तान का भी देखा, तो आप इन दोनों जो वर्किंग एनवायरनमेंट्स हैं इनको कैसे कंपेयर करेंगे? सर, वर्किंग इन्वायरमेंट में अगर हम रिसोर्स को एक तरफ कर दें, क्योंकि यहाँ पे नो डाउट पाकिस्तान में वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे लड़के जो महदूद वसाइल के अंदर जो परफॉर्म कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तहसीन है। यहाँ पे सर रिसोर्सेज को अगर हम एक तरफ साइड में करते हैं, हम बाकी चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे सर एक तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। इंजीनियर को इंजीनियर समझ के उसका रिगार्ड किया जाता है। इक्वलिटी है यहाँ पे इसके पास। और फिर कोलेब्रेशन यहाँ पे काफ़ी कंसीडर की जाती है कि सीनियर मैनेजर्स हो गए या प्रिंसिपल इंजीनियर्स हो गए, वो आपकी बात को सुनते हैं, आपकी बात को ओपिनियन लेते हैं। और सर सबसे बड़ी बात जो हो सकता है कि आप भी उसकी तायद करें, कि यहाँ पे सर जो है कानून के हिसाब से है। हर बंदा कानून के मुताबिक चलता है, चाहे वो एमडी हो, चीफ हो, या कोई भी प्रिंसिपल इंजीनियर हो। एक बुक है जो उसको चला रही है। हमारे उधर एनटीडीसी के अंदर मसला क्या था कि फ़र्द वाहिद, जिस तरीके से आमराना निज़ाम के अंदर होता है कि कोई फौजी डिक्टेटर आ जाता है तो उसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ ही आइन होता है। तो एनटीडीसी में मैंने ये फील किया था कि कानून तो बने हुए हैं, किताबें रखी गई हैं, लेकिन जिसका जहाँ बेनिफिट होता है उसको अवेल किया जाता है। इसकी एक मिसाल आप देख लें कि एनटीडीसी एक इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और आप अलमिया देखें कि यहाँ पे आप एमएससी इंजीनियरिंग करने के ऊपर एक इंक्रीमेंट है और एमबीए करने के ऊपर 4 इंक्रीमेंट है। वहाँ कोई ये पूछने वाला नहीं है कि इंजीनियरिंग कम्युनिटी को किस तरीके से पामाल किया जा रहा है। कोई बुक्स, कोई रूल्स मैं नहीं समझता कि है। एमबीए एग्जेक्टिव का एक इशू उठा था पिछले दिनों, गुज़िश्ता दिनों, उसके अंदर मेरी काफ़ी मेहनत शामिल थी कि दोबारा इंक्रीमेंट बहाल करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो देखा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो ये है कि रूल्स बुक्स बनी हुई हैं, और चाहे वो एमडी हो, चीफ हो, सीई हो, वो सब उसको पाबंद है। वो और फिर यहाँ पे ये भी है, प्रोटोकॉल खर्च का कोई सिलसिला नहीं है। यहाँ पे ये नहीं होता कि कोई चीफ इंजीनियर आ रहा है, सीनियर चीफ एग्जीक्यूटिव आ रहा है तो उसके साथ कैमरामैन भी होगा, और उसके साथ कोई 4-5 के चीफ और मैनेजर और डायरेक्टर आगे पीछे चल रहे हो। तो वर्किंग इन्वायरमेंट के हिसाब से सर यहाँ पे जो मैंने चीज़ें देखी वो यही है कि हर बंदा कानून के ताबे, और उसको कानून को फॉलो करना है। सही। थैंक यू वेरी मच सैयद मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर कैंडिड और ओपन डिस्कशन। सर तो कोई आपका यहाँ पर सर जो इंजीनियर्स इस हैं उनकी, इंटर जी जी प्लीज गो अहेड, आप कुछ कह रहे थे? सर इस इंटरव्यू के जिस जी जी बिल्कुल, जैसा कि इंटरव्यू से अख्ताम की तरफ जा रहा है, तो इस इंटरव्यू IEEE के प्लेटफॉर्म आपकी वसात से जो पावर सेक्टर के जो मुक़्तदर हल्के बैठे हुए हैं, एनटीडीसी के सीनियर हजरात बैठे हुए हैं, मैं सर उनको एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो रिसोर्स है हमारा, आप उसकी केयर करें, ब्रेन ड्रेन को रोकें। आपकी काविशों से जो बंदा जा रहा है बाहर वो रुक सकता है। आप उसको देखें कि उसके क्या मसाइल है, उसका फौरी तौर के ऊपर नोटिस लें। और ये समझ लें सर, मेरी आवाज़ नहीं है, बल्कि एनटीडीसी में जो अभी मौजूदा इंजीनियर्स बैठे हैं उन सबकी आवाज़ ये होगी कि हम फौरी तौर के ऊपर एनटीडीसी की जो इंजीनियर्स को मसाइल का सामना है उसका फौरी तौर के ऊपर सद्देबाब किया जाए। थैंक यू वेरी मच सैयद मुर्तज़ा साहब, आपने इंस्टीट्यूशन ऑफ सर बहुत इलेक्ट्रिकल बहुत एंड शुक्रिया। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी आपसे बातचीत होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।